नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे कि आरक्षण को लेकर संघ के विचार में बदलाव क्यों और कैसे हुआ है। जी हां, आरएसएस के विचार में बदलाव की बात कही जाने लगी है और इसकी वजह यह है कि सह कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले ने कहा है कि उनका संगठन आरएसएस रिजर्वेशन का पुरजोर समर्थक है। उन्होंने आरक्षण को ऐतिहासिक जरूरत बताते हुए कहा कि समाज का एक वर्ग असमानता का अनुभव करता है, इसलिए इसे जारी रखना चाहिए। जाहिर है, संघ के इस स्टैंड के बाद कई लोग इसे आरएसएस के वैचारिक परिवर्तन के तौर पर देख रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर समीक्षा करने की बात कही थी। मोहन भागवत के उस बयान के बाद संघ को सफाई देनी पड़ी थी और बीजेपी को बिहार में हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि यूपी में आने वाले चुनाव से पहले संघ ने आरक्षण के पक्ष में खुलकर बयान देकर ओबीसी और दलित समुदाय को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि संघ आरक्षण विरोधी ना होकर हिंदुओं में समन्वय की बात करती है। एक किताब के विमोचन के दरमियान दत्तात्रेय हसबोले ने आरक्षण को लेकर कहा कि आरक्षण और समन्वय साथ साथ चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द और सामाजिक न्याय संघ के लिए राजनीतिक रणनीतियां नहीं बल्कि आस्था की वस्तु है। दत्तात्रेय हसबोले ने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि जब पटना में आरक्षण का विरोध हो रहा था तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था। जाहिर है, दत्तात्रेय हसबोले की ये बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि लोकसभा में ओबीसी संशोधन बिल ध्वनि मत से पास कर दिया गया है। इस बिल में ओबीसी जाति की सूची तैयार करने और लिस्ट में नई जातियों को जोड़ने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है। संघ के संचालक गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब विचार धन में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि समाज में सभी वर्गों में लोग आर्थिक असमानता से ग्रसित हैं, इसलिए स्वतंत्र समाज के निर्माण के लिए आरक्षण का अधिकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन 90 के दशक में आरक्षण की तेज धार को कमंडल के जरिए कुंद करने वाली तथाकथित संगठन पर आरक्षण को लेकर बदले विचार से कई संगठन अतप्रभ हैं। उन्हें लगने लगा है कि संघ अब सामाजिक संगठन की तरह पूरी तरह काम न करके राजनीतिक संगठन के तौर पर काम करने लगा है। इसलिए संघ यूपी चुनाव से पहले आरक्षण के पक्ष में खुलकर बयान देने लगा है। बिहार में साल 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर समीक्षा के बयान के बाद बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा था। आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले आरक्षण के पक्ष में दिया गया बयान उस गलती में सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में नीट में आरक्षण देने का फैसला लिया था। वहीं राज्यों को ओबीसी की सूची तैयार किए जाने को लेकर दिए जाने वाले अधिकार को उसी कड़ी में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने आप को ओबीसी और दलित हितैषी पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है ताकि लालू, मुलायम, मायावती, अखिलेश सरीखे नेताओं की राजनीति जाति के नाम पर चमक ना सके और इसीलिए आरएसएस के जो बयान में वैचारिक बदलाव देखा जा रहा है उसी के रूप में देखा जा रहा है, उसी की कड़ी में देखा जा रहा है। संघ वर्तमान राजनीतिक माहौल में आरक्षण विरोधी बयान न देकर बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। ऐसा कई प्रोग्रेसिव संगठन और जातिगत संगठन बयान दे रही है। कई प्रोग्रेसिव संगठन संघ के इस बदले रवैये से हैरान भी हैं। उन्हें डर है कि राज्यों को आरक्षण की सूची तैयार करने के अधिकार दिए जाने के बाद 50% की सीमा बढ़ाई जा सकती है, जो वर्ग संघर्ष को प्रमोट तो करेगा ही, साथ ही हिंदू समाज में वैमनस्यता भी पैदा करेगा। जी हाँ, संघ के बदले रवैयों
रवैये को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ब्राह्मण महासभा की तरफ से कहा गया है कि संघ के फैसले से हिंदुत्व में बिखराव होगा और बड़ी संख्या में टैलेंटेड लोग विदेशों के लिए पलायन करेंगे। जाहिर है उन्होंने इन चीज़ों का हवाला दिया है कि 70 साल से आरक्षण दिया जा रहा है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो जाहिर तौर पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो 50% की सीमा बढ़ाने की बात हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में 71 सांसदों ने इसकी मांग की थी कि 50% की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। और तभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार ने उठ करके बहुत साधा हुआ बयान दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस विषय पर तमाम पार्टियां कितना कॉशस रहती हैं। उन्होंने ये बयान दिया कि चूंकि ये मैटर जो है पिछला 30 साल पुराना है, मतलब 30 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया था और ये संवैधानिक मुद्दा है, इसलिए हमें इस बारे में बात करने से पहले तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर 71 सांसदों की मांग को लेकर के इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि अगर नई जातियों को समाहित करने की बात होगी राज्यों के लिए, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होगी। तो जाहिर तौर पर 50% की जो सीमा है उसको बढ़ानी पड़ेगी और इसकी मांग सबसे पहले अखिलेश यादव ने भी की है। तो फिलहाल बीजेपी इसको लेकर के जरूर डिफेंसिव है, लेकिन कई जो संगठन है उनको चिंता है कि भारी मांग के चलते 50% की सीमा भी बढ़ाई जाएगी और इसको लेकर के जो टैलेंटेड लोग हैं उनका पलायन होगा और राष्ट्र का भारी नुकसान होगा। ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये 9th शेड्यूल में डाला गया तो निश्चित तौर पर ये जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर होगा। और क्योंकि इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया है कि 50% की सीमा अगर बढ़ाई जाएगी आरक्षण को लेकर के, तो निश्चित तौर पर ये जुडिशियल स्क्रूटनी में आएगा। तो जाहिर तौर पर संघ के इस नए बयान के बाद इस तरह से देखा जा रहा है कि आरक्षण को लेकर के संघ का स्टैंड अब पूरी तरह से राजनीतिक हो चला है, ऐसा कई संगठन कहने लगे। तो आज राजशास्त्र में बस इतना ही। आप TV9 डिजिटल पर देखते रहिए तमाम लेटेस्ट न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।